ये देखिए बराबर 25 वोल्ट आ रहा है और हमारा 24 वोल्ट का पंखा ये नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब चलने लगा। ये कुछ तो दिक्कत है इसमें, जाम बहुत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पर। मानता हूँ वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है चैनल पर, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, काम का वर्कलोड ज़्यादा था। तो दोस्तों आज वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ छोड़ा था। एक ये मशीन है मेरे पास, अभी डबल फेस मशीन है, मतलब सिंगल से भी चलती है, 220 वोल्ट से भी चलती है, 380 वोल्ट से भी चलती है। निक्को आरके की मशीन है दोस्तों, 5 प्लेट पर बनी हुई है, तो देख सकते हैं आप। ये इसकी पावर सप्लाई जो यहाँ से शुरू होती है, यहीं पर हमारा 24 वोल्ट बनता है, 12 वोल्ट बनता है। 24 वोल्ट से हमारा रिले और फैन चलता है, और बाकी 12 वोल्ट से हमारी ये 24 वोल्ट से हमारी ये सप्लाई भी चलती है, सॉरी अपनी कंट्रोल कार्ड भी चलती है। IGBT को ट्राई मिलते हैं, और इधर हमारे डायोड्स हैं ये, और इधर पावर बैंक है। तो दोस्तों इस मशीन में कस्टमर अभी ये बोल रहा था कि उसे वेल्डिंग नहीं मिल रही है, मतलब आउटपुट वो कर रहा है तो मिल नहीं रही है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो सच बोल रहा है, और बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका DC चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, DC चार्ज देखने के लिए ये इसका माइनस और ये इसका प्लस यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर है मल्टीमीटर पे, ये हमारा मल्टीमीटर। DC पर मैंने इसे सेट कर दिया है, और चेक करते हैं वोल्टेज वगैरह को। तो ये देखिए वोल्टेज तो नहीं है, यानी कि मशीन हमारी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम डायोड इसके चेक कर लेते हैं और IGBT चेक कर लेते हैं। अभी ये साइड पे IGBT, तो IGBT को पहले देख लेते हैं। मल्टीमीटर को हमें डायोड रेंज पर सेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक प्रॉप को हमें कलेक्टर पर रखना है, और गेट और एमीटर पर रीडिंग चेक करनी है। वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है। इधर भी देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है। यहाँ भी वैल्यू आ रही है। IGBT तो इसके सही है, चारों पर वैल्यू आ रही है। इसके डायोड को चेक कर लेते हैं। डायोड तो हम बाहर से भी चेक कर सकते हैं। प्रो पलटा के देख लेते हैं, दोनों तरफ से वैल्यू नहीं आ रही है, कार्बन ज़्यादा है प्लेट पे। $376 वैल्यू आ रही है, यानी कि डायोड इसके ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार मशीन को चालू करके भी देख लेते हैं। तो सेफ्टी के लिए हम इसको रख देते हैं, चालू करके देखते हैं क्या दिक्कत परेशानी है। इसको सीरीज़ में ही पावर देनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। फैन की आवाज़ नहीं आ रही है, शायद फैन इसका जाम है। इसका DC वोल्ट देखते हैं। DC तो आ रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, 83 वोल्ट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा होगा, जिस कारण मशीन गर्म हो गई होगी। वो गर्म होने के कारण ये टेम्परेचर वाला जो लाइट है ये ग्लो करने लग गया होगा, और उसी के कारण ये मशीन हीट होके बंद हो गई होगी वर्क करना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसका हम फ़ैन बाहर निकालते हैं, और फिर एक बार आपको ओपनली दिखाता हूँ कि फ़ैन काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। क्या पूरी प्लेट निकाल लेते हैं, या निकाल पाएंगे पूरी प्लेट? हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा
सावधानी से काम करना है, क्योंकि अभी हमने जस्ट मशीन चालू करी है, तो वोल्टेज जैसे इसके फुल फॉल होंगे। सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे पुराने दोस्त जो हैं चैनल से जुड़े हुए हैं अभी तक, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स हमेशा चालू है आपके लिए, ठीक है। मशीन मैंने खोल ली, ऐसे कैसे फिर मारा जाए। ये फैन बाहर आ गया, ठीक है। एक बार और इसको पावर देते हैं। ये मैंने जुगाड़ एक बना रखा है अपना हमेशा। कभी कभी मशीनें इसलिए भी ख़राब हो जाती हैं, एकदम से पावर आना जाना होता है और ख़राब हो जाती हैं। ये मैंने लगा दी, ठीक है। पावर में दे चुका हूँ, फैन नहीं चल रहा है, ठीक है। और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेजेस भी आ रहे हैं या नहीं, ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए बराबर 25 वोल्ट आ रहा है, और हमारा 24 वोल्ट का पंखा ये नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब चलने लगा। ये कुछ तो दिक्कत है इसमें, जाम बहुत है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो पावर बंद कर देते हैं। तो इस फ़ैन को हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद थोड़ी सी राड वगैरह को चलाकर भी हम देखते हैं कि उसके बाद तो ये बंद नहीं हो रही है, तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। एक नया फ़ैन लेते हैं। इस फ़ैन को हम बाहर निकालते हैं। ये थोड़ा जाम चल रहा है, थोड़ा सा ठीक है। देखिए फ़ैन कितना जाम चल रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। वही एक न्यू फ़ैन आप देखिए। तो ये फ़ैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसमें इसको घूमना भी बहुत ज़रूरी है, मशीन को ठंडा ही रखता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चला देते हैं कि हाँ ठीक है फ़ैन ही तो है, बाकी ऐसा नहीं है। बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इसमें, मशीन में एक एक पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट रहता है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम ये फ़ैन इसमें बदलते हैं, थोड़ा सा क्लीन करके, ठीक है। ये फ़ैन इसमें फिट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने फ़ैन न्यू इसमें इंस्टॉल कर दिया है, और जैक भी लगा दिए, ठीक है। तो एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ़ैन मैंने लगा दिया। फ़ैन चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। पंखा मैं इसमें लगा चुका हूँ, एक बार इसमें सीरीज से पावर दे लेते हैं। आप सुन सकते हैं फ़ैन चालू भी हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको वेल्डिंग भी चेक कर लेते हैं, इसकी डायरेक्ट पावर सप्लाई देके उसको कवर कर देंगे, उसके बाद हम वेल्डिंग भी चेक कर लेते हैं। अब एक बार वेल्डिंग भी चेक कर लेते हैं इसकी। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा,
और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।